घुटन। रवि कपूर और उसका दोस्त जग्गू कैथरीन के शव को लेकर कब्रिस्तान की ओर जाते हैं। जब वे जमीन खोदते हैं तो कैथरीन होश में आती है और जग्गी उसे जिंदा दफनाने का सुझाव देता है। कैथरीन रवि से उसे दफनाने से पहले उसे मार डालने की विनती करती है और चिल्लाने लगती है कि वो मरना नहीं चाहती और अंधेरे में नहीं रहना चाहती। लेकिन रवि और जग्गी उसे जबरदस्ती घसीटकर ताबूत में डाल देते हैं, जबकि कैथरीन असहाय होकर उन्हें ताबूत बंद करते हुए देखती है। वे उसे जिंदा दफना देते हैं और वो मर जाती है। फ्लैशबैक में कैथरीन एक्सपोर्ट्स के प्रबंध निदेशक रवि कपूर और उनके सबसे अच्छे दोस्त और एक्सपोर्ट एग्जीक्यूटिव जग्गू द्वारा कहानी सुनाई जाती है। वे दोनों ही महिलाओं के मोहपाश में बंधे हुए हैं और रवि प्रिया मल्होत्रा की खूबसूरती पर मोहित हो जाता है और उसे सचिव बना देता है। रवि ने कैथरीन से उसकी दौलत के लिए शादी की। वो उससे सच्चा प्यार करती है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि वो उसके लायक नहीं है। लेकिन वह रवि को उम्मीद नहीं देती या उसके साथ अपने रिश्ते को फिर से जुड़ने की कोशिश नहीं करती। रवि प्रिया के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश करता है और वह गुस्से में उसका सामना करती है, लेकिन अपने पारिवारिक हालातों के कारण काम करना जारी रखती है। कैथरीन रवि को दी गई अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी रद्द कर देती है। रवि गुस्से में है कि वह बैंक से और पैसे नहीं निकाल पाएगा। जग्गी कैथरीन के घर आता है और उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है। रवि यह सब देखता है और गलतफहमी में उसे लगता है कि उसका उसके साथ अफेयर चल रहा है। वो उससे भिड़ जाता है और दोनों में लड़ाई होती है। रवि कैथरीन को मारता है और वो गलती से डाइनिंग टेबल पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। उन्हें लगता है कि वह मर चुकी है और वे उसे दफनाने का फैसला करते हैं। उसकी नौकरानी नैन्सी पूरी घटना देख लेती है और रवि उसे ब्लैकमेल करता है और कहता है कि अगर उसने किसी को सच बताया तो वह उसे मार देगा। कैथरीन का भूत कब्र से भाग जाता है और एक चर्च के पादरी से मिलता है, जो उसे जीवित रहते हुए सांत्वना देता था। वो उसे सच्चाई बताती है। वो उसे बताता है कि उसे शांति से आराम करना चाहिए और उसके शरीर में फिर से प्रवेश करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और अगर वह ऐसा करती है तो वह बुरी बन जाएगी। लेकिन कैथरीन मना कर देती है और उसके शरीर में प्रवेश करती है, जिससे वह एक जीवित मृत बन जाती है। वो रवि को परेशान करती है और वह जग्गी को सच्चाई बताता है, लेकिन उसके अविश्वास के कारण वह उस पर विश्वास नहीं करता। नैन्सी, जिसने कैथरीन को देखा था, भी उससे झूठ बोलती है कि उसने कैथरीन को नहीं देखा। कैथरीन के चाचा कैथरीन की तलाश में गोवा से लौटते हैं। रवि के बारे में कुछ भी जाने बिना प्रिया उससे प्यार करने लगती है। उसकी माँ उसे चेतावनी देने की कोशिश करती है कि रवि उसकी जिंदगी से खेलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह सुनने को तैयार नहीं है। नैन्सी रवि को कैथरीन के बारे में चेतावनी देती है और कबूल करती है कि वो हर रात घर आती है और घंटों उसके बेडरूम के दरवाजे को देखती रहती है। रवि ये जांचने का फैसला करता है कि क्या हो रहा है और उसकी कब्र पर जाता है और उसे खोदना शुरू कर देता है, लेकिन जग्गी उसे रोक देता है। एक पुलिस अधिकारी उन्हें ढूंढता है और वे उससे झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि वे पेशाब करने के लिए रुके थे। कैथरीन प्रिया पर हमला करती है और उसे परेशान करती है। दूसरी ओर कैथरीन के चाचा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी भतीजी गायब है। पुलिस इंस्पेक्टर को शक होता है और वो कब्रिस्तान की जांच करता है जहां वो पहले दिन रवि और जग्गी से मिला था। वो कब्र खोदता है और पाता है कि शव गायब है, लेकिन उसे कैथरीन की एक चेन मिलती है। प्रिया रवि से सवाल करती है और स्पष्टीकरण मांगती है, लेकिन वो उसे दिलासा देते हुए कहता है कि यह सिर्फ उसकी कल्पना थी। नैन्सी उसे सिद्धार्थ नाथ भट्टाचार्य से मिलने के लिए कहती है, जो मृतकों से संवाद करने के लिए एक माध्यम के रूप में काम करता है। वो उसे बताता है कि कैथरीन की हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि रवि ही था। वो उसे रवि से दूर रहने की चेतावनी देता है। प्रिया गुस्से में रवि से भिड़ जाती है और उस पर कैथरीन की हत्या का आरोप लगाती है। जग्गी बातचीत सुन लेता है और प्रिया को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कैथरीन समय पर आ जाती है और जग्गी को मारकर उसे बचा लेती है। रवि पिता की मदद मांगता है।
प्रिया रवि से खुद को पुलिस के हवाले करने के लिए कहती है और वह मान जाता है। कैथरीन पिता से भिड़ जाती है और गुस्से में उन पर रवि की मदद करने का आरोप लगाती है। पिता कैथरीन को उसके शरीर से निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन वो खुद ही उसे मार देती है। रवि पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और सच कबूल कर लेता है, लेकिन इंस्पेक्टर कैथरीन के मरने का सबूत मांगता है क्योंकि उन्हें उसकी लाश नहीं मिल पाई। रवि नैन्सी से सच कबूल करवाने का फैसला करता है क्योंकि कैथरीन की हत्या की वही एकमात्र गवाह है। कैथरीन नैन्सी पर हमला करती है और वह भी दुष्ट बन जाती है। नैन्सी आक्रामक तरीके से रवि पर हमला करती है और वो उसे मार देता है। रवि प्रिया के साथ भागने की कोशिश करता है, लेकिन कैथरीन उन्हें रास्ते में रोक लेती है। वो उससे पूछता है कि वो उससे क्या करवाना चाहती है। वह जवाब देती है कि उसे अपना पाप कबूल करना होगा, जहां उसने उसे जिंदा दफनाया था। वो उस पर हमला करती है और खुद को और रवि को वहीं जिंदा दफना देती है, जहां उसे दफनाया गया था।